द न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बिहार में जमकर आज लाठीचार्ज किया गया और नीतीश की सरकार में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। एक महामंत्री बीजेपी के विजय कुमार सिंह की मृत्यु हो गई। अब प्रशासन क्या इस पर आधिकारिक पुष्टि करती है, उसका इंतजार हम सबको रहेगा। लेकिन फिलहाल ये जो बिहार की तस्वीर है, इससे नीतीश कुमार पर कई ऐसे अहम सवाल। तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा गया। आज गांधी मैदान से लेकर विधानसभा तक जोरदार हंगामा। सम्राट चौधरी ने कहा, हम डरते नहीं हैं, हम अभी लड़ेंगे। और नीतीश कुमार को कभी जनरल डायर कहा गया, कभी तानाशाह कहा गया और कभी इंदिरा गांधी से तुलना की गई है। अब बिहार की ये जो सियासत है, इसका जो चुनाव पर असर होगा, इसका गहरा होगा, क्योंकि बीजेपी सांसद जो घायल हुए हैं, यहां पर सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो घायल हुए लाठीचार्ज में, कहा जा रहा है कि ये परिवर्तन की तस्वीर है और 2025 से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। विधानसभा चुनाव है, नीतीश चाहते हैं लोकसभा चुनाव से पहले वहां विधानसभा चुनाव कराएं और ऐसे में नीतीश कुमार पर अब जो गाज गिरी है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जरूरी है तो थोड़ी विशेष चर्चा कर लेते हैं। रवि जावर जी, बहुत स्वागत आपका डिबेट में। और जरा बताइए, बिहार की ये तस्वीरें क्या बयां कर रही है? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी और आप एक एक करके विवेचना डालिए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आरोप है और नीतीश कुमार ने किस दबाव में लाठीचार्ज कराया। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और ये जो आज बिहार में हुआ है, वो एकदम लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरीके से नीतीश कुमार सुशासन बाबू से बदलकर अब कुशासन बाबू, और उनको कोई जनरल डायर कह रहा है, हाँ। कोई उनको जंगल राज का राजा कह रहे हैं, कोई उसको ठगबंधन, कोई बोल रहा है, ये तमाम उनकी संज्ञाएं होगी। पलटू राम उनका फेमस नाम है। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन को इस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता के तौर पर उनको पेश किया है, हाँ। जो पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होता है, उसको जिस तरीके से दमनकारी नीति के तहत आज जो बिहार में देखा गया है, वो सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन है। नीतीश कुमार को पता है लोगों का जो गुस्सा था, उसको शांत करने के लिए वो चले गए आरजेडी के पास। आरजेडी से हाथ मिलाया तो अब आरजेडी का जो ये जंगल राज है नीतीश कुमार का, वो आज सामने दिखा। जो शिक्षकों का प्रदर्शन था, किसान भी उसमें थे, और उसमें बीजेपी जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लैंड फोर्स जो घोटाले में उनको चार्जशीटेड हुए, उस पर इस्तीफा मांग रहे हैं। और नीतीश कुमार उस पर आंखें बंद करके, कान भी बंद कर दिए। और वो इस तरीके से जो लाठीचार्ज हुआ है, वो बहुत ही डरावना है। किस तरीके से पुलिस महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रही है, उनके जो एक बड़े नेता हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तमाम प्रशासन दावा करे कि वो भगदड़ में मरे या कैसे मरे, और एक सांसद पे लाठीचार्ज होता है। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको होती है, तब भी वहाँ की पुलिसकर्मी। तो पुलिसकर्मियों का हाव भाव देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि एक आरजेडी के कार्यकर्ता के तौर पर दिख रहे हैं। और जिस तरीके से वो लाठीचार्ज कर रहे हैं, लाठीचार्ज करने का भी एक तरीका होता है जो पुलिस को गाइड होता है, लेकिन वहाँ पर ये ऐसा लग रहा था कि ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो दुश्मनी निकाल रहे हैं। और तेजस्वी और नीतीश कुमार का आज जो चेहरा है, वो विपक्ष के मुंह पर भी करारा तमाचा है। उनका जो डबल स्टैंडर्ड है, वो पर्दाफाश करता है कि किस तरीके से नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर वो लोकतंत्र बचाने के नाम पर पटना में लोग विरोधी पार्टियों को इकट्ठा करते हैं। ये कहते हैं कि भाई हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, और यहाँ पर एक एक करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, गला घोट रहे हैं, लाठियों से लोकतंत्र को बजाया जा रहा है। और जो लोकतंत्र क्या होता है, पक्ष विपक्ष जो मांगे उनको सुनी जाए और उस पर अपना पक्ष रखे। नीतीश कुमार हर बात पर ये कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार जिस पर है वो कार्रवाई करे, और यहाँ पे मांग है कि जब चार्जशीट हो गए तो इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, उस पर नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे हैं। नीतीश कुमार अपने आप को साफ छवि के मानते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से उनकी सरकार की पोल खुल चुकी है, अब ये लोकतंत्र इनके मुंह से सही नहीं लगता है। और जो ये विरोधी पार्टियां हैं जो कहती हैं कि मोदी सरकार को लोकतंत्र विरोधी कहती है, असल में ये सारी लोकतंत्र विरोधी पार्टियां हैं। और जिस तरीके से बिहार में ममता बनर्जी का रंग दिख रहा है, ममता बनर्जी कुछ समय पहले ही विपक्षी पार्टियों की मीटिंग पटना में थी, वहां पर आई थी, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया और उसी का
परिणाम है कि आज बंगाल की तर्ज पर बिहार में भी दिखा गया कि पुलिस प्रशासन वैसे टीएमसी के कार्यकर्ता आज आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ता की तरफ वहां पर काम कर रहे हैं। और जो बीजेपी के नेता वहां पर आरोप लगा रहे हैं कि हम इसके खिलाफ के केस करेंगे, हत्या का मुकदमा करेंगे। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने नेता के जो मृत्यु हुई है उन पर उन्होंने कहा कि हम 10 लाख का इनको परिवार को सहायता देते हैं। पर लेकिन जिस तरीके से ये फुटेज वहां से आई है, बिहार में जो दृश्य दिखा, उससे लगता है कि बिहार जंगल राज और महाठगबंधन और ये जो जंगल राज जो बीजेपी आरोप लगाती थी वो सच हुआ है। और ये जो फुटेज है, जो ये समाचार है, पूरे बिहार में तेजी से फैल रहा है और गुस्सा लोगों का चरम पर है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार बैठक में भी बौखलाए हुए थे, वो कह रहे थे कि भाई कांग्रेस और आरजेडी के नेता अमित शाह से मिले हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होने जा रहा है भविष्य में। अपनी सरकार को बचाने के लिए ये हथकंडा लाठी का तंत्र नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार कुछ समय के लिए ही मेहमान वहां पे गद्दी पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, आपने जो ये बातें कही है वो बात उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का बड़ा बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो गद्दी है वो जाएगी, उनकी विदाई तय है। आपको क्या लगता है कि विदाई के डर से ये लाठीचार्ज कराया गया है? और आपको क्या ये लगता है कि जनता इस कृत्य के बाद उनको वोट देगी? देखो, नीतीश कुमार बहुत सालों से बिहार में है और बिहार में भी अभी भी स्थितियां बहुत पिछड़ेपन से है। बिहार में जो स्थितियां और अन्य राज्यों से बहुत ही वो हमेशा लड़ाई लड़ते हैं कि भाई बिहार को पिछड़ा स्टेट घोषित कर दो, पिछड़ा स्टेट घोषित कर दो। जबकि आज लड़ाई उनको ये होनी चाहिए थी कि बिहार डेवलप स्टेट है, बिहार में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, बिहार में इंडस्ट्री लग रही है, बिहार में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उस पर नीतीश कुमार कभी बात नहीं करते हैं। बात आती है कि बिहार को पिछड़ा घोषित कर दो, बिहार को पिछड़ा घोषित कर दो। जिस तरीके से वो पिछड़ा की राजनीति करते हैं, उन्होंने बिहार को बहुत पिछड़ा कर दिया है। और जो बिहार बहुत हमारे चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य के समय पर जो बहुत आगे था, तक्षशिला और तमाम ऐसे जो वहाँ पर हमारे इतिहास में बिहार का नाम बहुत आगे था। और आज जिस तरीके से बिहार को ये जंगल राज और जिस तरीके से नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी ने बहुत लूट लिया है। और पहले तो लालू यादव ने 10-15 सालों तक बिहार को पीछे धकेला, अब नीतीश कुमार भी उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर वही काम कर रहे हैं जो लालू कह रहे हैं। लालू के खिलाफ उन्होंने वोट मांगा और लालू के साथ ही हाथ मिला लिया। तो जनता के पास वैसा विकल्प नहीं था। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती पिछली बार तो शायद वो स्थितियां और बेहतर होती। उन्होंने भी महाराष्ट्र की तरह स्थिति की कि उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाई, चुनाव लड़े, लेकिन उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, यहाँ पलटू राम ने धोखा दिया। तो शायद ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की स्थिति की तरह ही बिहार में भी होगी और बिहार में नीतीश कुमार का जाना पक्का है। और नीतीश कुमार से जनता ऊब चुकी है और नीतीश कुमार का जो ये लूट तंत्र और भ्रष्ट तंत्र और जिस तरीके से ये तानाशाही रवैया देख रहा है, ये विपक्ष के लिए भी नुकसान करेगा। विपक्ष को इसका जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस जो उसके साथ वहाँ पर है, और यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन से लेकर तमाम ये पहलवानों का आंदोलन को लेकर तमाम बहुत सारी चीजें, लेकिन सरकार ने इस तरीके का यहाँ पर कोई रवैया नहीं किया। जबकि यहाँ तक संसद में भी तक वो ट्रैक्टर लेने की धमकी दे रहे थे, तमाम ऐसी धमकियां दे रहे थे, टिकट धमकी दे रहे थे, लेकिन इस तरीके से लाठी और आंसू गैस नहीं चले और सबको शांतिपूर्ण समाधान किया गया। लेकिन विपक्ष उसको लोकतंत्र विरोधी कहता है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में जिस तरीके का ये शासन है, कुशासन है, उसको जनता जल्दी ही जल्दी उसको सबक सिखाएगी। 2025 में चुनाव है,
उससे पहले ही बहुत सारे उस जहाज से छूट जाएंगे और उतर जाएंगे। और 2024 के चुनाव में रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मांझी भी साथ आ गए हैं और कुशवाहा साथ आए हैं और चिराग पासवान, तो जिस तरीके से विपक्ष जो एनडीए है, एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है और जो नीतीश कुमार का जो महागठबंधन है उसमें बड़ी दरार पड़ चुकी है। सारे नेता एक के बाद एक छूटना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बिहार के पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद राय जी का भी बयान सामने आ गया है। मौत पर उन्होंने खेद किया है और ये कहा है साफ तौर पर कि ये तेजस्वी नीतीश की बर्बर सरकार है, इसका बदला जनता लेगी। लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बौखला गए। अब ये बताइए, एक एक करके यहाँ पर अधिकारियों का बयान भी आ रहा है, सरकार का बयान भी आ रहा है, क्या ऐसे में जो वहां पर जनता, जो वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, यहां पर नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा या राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा? क्या ये सही है? देखो, राष्ट्रपति शासन की मांग जनता भी कर रही है और जिस तरीके से शिक्षकों पर भी दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, एक सत्ता के अहंकार में उनको सस्पेंड किया जा रहा है, लोकतंत्र में जो अधिकार हैं उनको दबाया जा रहा है, और जिस तरीके से वहां पर एक निरंकुश तंत्र, हिटलर शाही चल रही है नीतीश कुमार द्वारा, उस पर जनता काफी गुस्से में है। और जिस तरीके से अब आज विधानसभा का घेराव किया था बीजेपी ने, कल राजभवन का घेराव करेगी और जिस तरीके से पार्टी के तमाम नेता, बड़े से बड़े दिग्गज हो, जेपी नड्डा अध्यक्ष हो या सम्राट चौधरी हो, सुशील कुमार मोदी, गिरिराज सिंह और अन्य तमाम अलग अलग जो अन्य राज्यों से हैं, आज लगातार उसके बारे में बोल रहे हैं। और नीतीश कुमार के लिए ये इस पर जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीतीश ने अपनी छवि ऐसी बनाई थी कि वो सुशासन बाबू हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस की लाठियाँ चार्ज हो रही है, कभी शिक्षकों पर लाठियाँ चार्ज होती है, कभी छात्रों पर लाठियाँ चार्ज होती है, कभी किसानों पर लाठी चार्ज होती है, तो बिहार में जो भी प्रदर्शन हो रहा है उस पर सत्ता का अहंकार इतना तेजी से दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार पर लालू यादव का जो असर है वो दिख रहा है, और जो ये जोड़ी बनाई गई है, जो गठबंधन बनाया गया है, उसका असर दिख रहा है। तो ये विपक्ष की पार्टियों का भी एक दोगलापन देखे कि इन्होंने हाथ मिलाया, तो आज कांग्रेस पार्टी सरकार में भले बिहार में हो, लेकिन उनका डबल स्टैंडर्ड भी है। अगर इन पे लाठीचार्ज दिल्ली पुलिस करती है थोड़ा बहुत भी, तो ये पूरा देश में ये बोल देते कि लोकतंत्र खत्म हो गया। विदेशों में जाके भाषणबाजी करते हैं राहुल की, अमेरिका बोलते हैं कि अमेरिका की मदद मांगते हैं, यूरोपियन कंट्रीज को मदद मांगते हैं कि तुम यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमारी मदद करो। तो क्या बिहार के लिए कोई आज राहुल गांधी कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र इनके लिए अपना तंत्र है। अगर इनको जो सही लगता है तो यहाँ पे लाठी, गोली, बंदूक सब चलाएंगे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार का ये चेहरा आज जनता ने देखा है, शायद उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा और इसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर नैतिकता भूले नीतीश कुमार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, सुशासन से कुशासन में बदल चुके हैं। सुशील मोदी ने बीते दिन कहा था कि नहीं, नीतीश को ऐसा लग रहा है देखकर तेजस्वी को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू के तौर पर। लेकिन आज जो लाठीचार्ज की तस्वीरें आई है वो बेहद विचित्र है और ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार की शासन में कुछ ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका। और देखिए, अब जनता तय करेगी, खास तौर पर बिहार की जनता से मैं कमेंट चाहूंगी कि बिहार की जनता, आज जो लाठीचार्ज हुई है, विजय कुमार सिंह की मौत हुई है, पुलिस लगातार अब इस बात को नकार रही है, कह रही है उनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, बेहोशी की वजह से उनकी मौत हो गई है। देखने वाली बात होगी, बीजेपी कल राजभवन तक इसका मार्च निकालने वाली है और कल एक बार फिर से बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बने रहिए, पल पल का अपडेट आपको देंगे। बहुत शुक्रिया।